हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। वैसे जो आज का टॉपिक है, इस पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही 2 वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन किसी और चैनल पे, मेरा एक और चैनल है तो उस पे मैंने बना रखे थे, पर इस चैनल पे हमने नहीं बनाया होता तो सोचा कि एक वीडियो इसके लिए बना ही देते हैं। तो गाइस, यूपीएस और इन्वर्टर में कौन सा बेहतर होगा गेमिंग पीसी के लिए? तो जैसा कि आपको मालूम है कि गेमिंग पीसी जो हाई एंड पीसी होती है उसमें कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, वो बहुत ही हैवी होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर बिजली वगैरह आपके पास ज्यादा चली आती जाती रहती है और आप लंबे समय के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर वगैरह डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर यूपीएस आप लेते हो तो यूपीएस बहुत ही कम समय के लिए आपको बैकअप देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएस आपके लिए बेकार है, तो यूपीएस भी बहुत ही काम का है आपके लिए। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ लाइट थोड़ी देर के लिए जाता है या फिर थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएशन वगैरह है, जैसे है आपके मतलब लाइट हर वक्त रहती है, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पे यूपीएस आपके लिए बेहतर है। पर बहुत लोग को नहीं मालूम है कि वहाँ पे यूपीएस कितने वाट का लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपल ही है, दोनों चीजों के लिए अप्लाई होता है, या फिर इन्वर्टर लगाना हो या फिर यूपीएस। आपको पीएसयू यानी कंप्यूटर का पावर सप्लाई कितने वाट का है वो जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए सिंपली आप बॉक्सेस पे देख सकते हो या फिर आप पावर सप्लाई के ऊपर भी देख सकते हो। एंड आपके पीएसयू से जो आपका यूपीएस खरीदोगे उससे थोड़ा ज्यादा वाट का यूपीएस होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 550 का मेरे पास पावर सप्लाई है, तो मैं उसको 60 यानी 600 वाट का यूपीएस लूंगा, या फिर उससे ज्यादा 750 का यूपीएस लूंगा। अगर साथ में मुझे मॉनिटर्स वगैरह भी चलाने हैं तो मैं कंसीडर यही करूंगा कि 1000 वाट का ही आपको यूपीएस लेना चाहिए। अब यूपीएस में भी 2 तरह के यूपीएस आते हैं, एक तो नॉर्मल यूपीएस आता है और एक ऑनलाइन यूपीएस आता है। तो यार देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस वाले जो नॉर्मल यूपीएस होता है उसके अंदर भी इनबिल्ट बैटरी आती है, लेकिन जो ऑनलाइन यूपीएस है इसमें आप एक्सटर्नल बैटरी भी लगा सकते हो। इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। कुछ ऐसे ऑनलाइन इन्वर्टर्स भी आते हैं, लेकिन ये रेट में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अब इतने महंगे होते हैं कि अब उतने में आप एक इन्वर्टर और बैटरी का सेटअप लगा लो, इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। और कुछ ऑनलाइन यूपीएस ऐसे भी आते हैं जो सस्ते में लगभग 13,000 12,000 इतने में आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इनबिल्ट बैटरी साथ में आती है। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस लेने का मतलब ये है कि मैं चाहूंगा ना कि थोड़ा बैकअप हो, थोड़ा ज्यादा हो, अगर इतना पैसे लगा रहा हूँ। पर जो इनबिल्ट बैटरी वाले होते हैं ना, वो भी कम समय के लिए नॉर्मल यूपीएस की तरह ही काम करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ऑनलाइन यूपीएस लेने के लिए। पर अगर एक्सटर्नल बैटरी वाली अगर ऑनलाइन यूपीएस है और आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप ऑनलाइन यूपीएस ले सकते हो। उससे बेहतरीन कोई और उपाय नहीं हो सकता है। उसको आराम से उससे चार्ज भी कर सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर के लिए, कि अगर मुझे पीसी के साथ इन्वर्टर लगाना हो तब क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में देनी होगी। जो मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने कंप्यूटर का पावर सप्लाई ध्यान में देना है कि वो कितने वाट का है, उसके हिसाब से अब इन्वर्टर डिसाइड करना है। अब इन्वर्टर में क्या होता है ना, इन्वर्टर के जो लिखे रहते हैं, मान जो लिखे रहता है कि कितने वाट का है, वो VA में लिखा रहता है आपको, वोल्ट एम्पियर में। इसको हम कैसे निकालेंगे वाट में, कैसे पता करेंगे? तो देखो यार, हम तो ऐसे निकाल लेता हूँ, मेरे को तो करते करते आदत हो गया, क्योंकि मेरा शॉप है भाई, तो मुझे पता है कि कौन से कितने वाट का होता है। पर आपके लिए सबसे सुविधा वाला जनक ये है कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ये है वाट कन्वर्टर। इसके अंदर आप जैसे ही VA लिखोगे, जितने VA का आपका इन्वर्टर होगा वो आप डालो, एंड पावर फैक्टर डालने को कह रहा होगा इसमें, तो आपको 0.8 पावर फैक्टर रखना है। ये एकदम सामान्य कॉमन पावर फैक्टर का मान है, तो 0.8 लिखना है। एंड देन आपको अपने कन्वर्ट पे क्लिक कर देना, कन्वर्टर आपको निकाल के दे देगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितने वाट का है। तो सिंपली आप ऐसे भी निकाल लोगे और आप भाई अब आप प्रो हो गए इस मामले में, आप दूसरों को भी बता सकते हो कि आपका इन्वर्टर कितने वाट का है। तो ऐसे ही निकालते हैं। और इन्वर्टर के अंदर एक और आपको सावधानी बहुत ज्यादा ध्यान देनी है खरीदते वक्त। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, अभी कुछ यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा, उन्होंने गलती से ऐसी चीजें कर दी है। वो होता है, पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है, जो उसके नंबर होते हैं ना उसी को वो VA मान लेते हैं। एक्चुअल में वो मॉडल नंबर आपको दिखाई देता होगा। जैसे कि कोई इन्वर्टर है, जैसे मेरे पास जो इन्वर्टर है वो 2250 है, यानी 2250 मेरे पास इन्वर्टर है, तो ये एक्चुअल में उसका VA नहीं है, एक्चुअल में ये उसका मॉडल नंबर है। तो प्लीज डब्बे के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको उतने VA का ना माने। उसके पीछे भी स्टिकर्स लगी रहती है, उसको जाके ध्यान से देखें कि वो कितने VA का है,
या फिर साथ साथ में वॉट भी लिखा हुआ आता है, तो आप वो देख के ले सकते हो। तो मैं आपको कंसीडर करूंगा कि कभी भी अगर आप कंप्यूटर के लिए यानी अपने गेमिंग पीसी के लिए इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो साइन वेव इन्वर्टर ही लेना, साइन वेव इन्वर्टर के अलावा और कोई मत लेना। और साथ ही साथ उसमें आपको यूपीएस मोड का भी ऑप्शन होना चाहिए, या फिर चेंज करने वाला ना हो, मतलब इको के बाद यूपीएस मोड ऐसे चेंज करने वाला ना हो, डायरेक्ट यूपीएस ही मोड हो तो वो भी चलेगा। तो इससे आपको बहुत ही बेहतर रहेगा, आपका पीसी इस तरीके से खराब भी नहीं होगा अगर साइन वेव इन्वर्टर लेते हो। स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि पीसी आपकी बहुत ज्यादा आवाज करने लगी। जो फैन अगर लाइट जैसी जाएगा तो उसके जो फैंस लगे रहते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बहुत तेज साउंड करने लगी है, और इसके वजह से जो आपके फैंस की बाइंडिंग होती है ना वो लीक कर जाती है, स्पार्क कर जाएगी, खराब हो जाती है। तो प्लीज आप साइन वेव ही यूज करें, इससे आपका पीसी बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। अब एक और चीज रहेगी कि हम कितने VA का इन्वर्टर लेंगे, तो आपको 1100 VA से कम का इन्वर्टर तो लेना ही नहीं है अगर पीसी के लिए आप लगा रहे हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर से आप निकाल लो, अगर जैसे मैंने 1100 VA बताया है तो उसका कितना वॉट आ रहा है आपके PSU के हिसाब से। तो मैंने बताया पहले भी कि आपका इन्वर्टर चाहे यूपीएस का जो आउटपुट वॉट होना चाहिए वो आपके PSU के वॉट से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कर करके आप बाकी सबका भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास डुअल पीसी सेटअप है तो मैं सीधा एक ही चीज कंसीडर करूंगा कि डुअल पीसी सेटअप के लिए आप सीधा 2 kVA ल्यूमिनस क्रूज ही खरीदो। उसके अलावा किसी और इन्वर्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके घर में सोलर नहीं लगा है तो। अब एक और चीज बहुत लोग सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा कि इन्वर्टर के बाद भी हम क्या यूपीएस लगा सकते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन में कुछ बंद हो गया या नहीं हुआ। तो देखो मैं कहूँगा कि ना लगाए तो ज़्यादा भी बेहतर है, कोई बात नहीं है। अगर आप लगाना ही चाहते हो तो लगा भी सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आपको अब इन्वर्टर ज़्यादा VA का होना चाहिए। अगर साथ में छोटा वाला यूपीएस भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो ऐसे बहुत लोग भी करते हैं, इन्वर्टर के बाद फिर वो एक यूपीएस लगा लेते हैं, क्योंकि उनको अब यकीन नहीं होता है ना, तो कुछ ना तो कुछ चाहिए उनको, यूपीएस नाम से यकीन है बस। तो बहुत लोग लगा भी देते हैं उसके बाद, तो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यूपीएस भी पावर लेगा आपके इन्वर्टर से। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बाईपास कर देगा, ऐसा नहीं होता है, वो भी पावर लेगा। तो जो भी लोड है आपकी इन्वर्टर पे पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर साथ में आप यूपीएस जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो, लेकिन अब आपका इन्वर्टर का VA बढ़ जाएगा या फिर KVA उसका जो वॉट है वो बढ़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको किस किस कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो देखिए ल्यूमिनस का मैंने नाम लिया ही, आप कोशिश करो कि मार्केट में ज़्यादा जाके देखो, ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही महंगा है इन्वर्टर। लेने की चूल है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक, तो आपको ल्यूमिनस लेना है, एक साइड का इन्वर्टर ले सकते हो, एसएफ सोनिक का इन्वर्टर ले सकते हो, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। एसएफ सोनिक का इन्वर्टर मेरा 1100 VA का इन्वर्टर है। एंड उसके बाद आप जीनस का ले सकते हो। तो ये सारी कंपनियां हैं, और माइक्रोटेक का भी ले सकते हो आप। ऐसी कंपनी का नहीं लेना है जो कि मार्केट में कोई उसका नाम नहीं है, कोई लोकल वाले ब्रांड वगैरह का नहीं लेना है। आपको एकदम चर्चित ब्रांड वाले इन्वर्टर लेने हैं, ताकि आपको उसका सर्विस भी बेहतर मिल सके। ऐसा ना हो कि खरीद के आप फंस जाओ। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। तो एक और चीज़ हम साथ ही साथ अनाउंस करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था, कि मैंने अपना खुद का MrBijliwala.com वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी पहले से ही ये लाइव है, तो आप चाहो तो इस जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको डिटेल से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप जाके ये इन्वर्टर यूपीएस वर्सेस इन्वर्टर फॉर गेमिंग पीसी वाले आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको ख़रीदना ही है तो वहाँ से लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप अमेजोन पे जाके कुछ भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे लिंक से कुछ भी खरीदते हैं तो हमारे चैनल तथा हमारे वेबसाइट को आपके द्वारा खरीदे गए थोड़े से रकम से ये चलता है। तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी मदद करें, क्योंकि मैं और कहीं से कुछ भी चार्जेस नहीं लेता, चाहे कुछ भी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो आप चाहे वेबसाइट पे या फिर मेरे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन मैं पूरी तरह से दूंगा। ठीक है, मैं लगभग सबका दे भी देता हूँ, मेरे पुराने व्यूवर्स इस बात को जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।